डियर स्टूडेंट, आई एम टीडी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टीडी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की अंग्रेजी का लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का प्रैक्टिस पेपर थर्ड का संपूर्ण हल हिंदी सहित इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आपने NAS यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का पहला पेपर और दूसरा पेपर नहीं देखे हों तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को हल करने से पहले यह एक स्टोरी दी गई है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप इन सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर छांट सकते हैं। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तभी हम इन प्रश्नों के उत्तर सही सही ढूंढ पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको इस स्टोरी का सीधा हिंदी अर्थ बताते हैं, क्योंकि यदि हम इसको पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम केवल आपको इस स्टोरी का सीधा हिंदी सारांश बता रहे हैं और उसी सारांश के आधार पर आप इन प्रश्नों को समझ सकते हैं, उनके हल ढूंढ सकते हैं। तो आइए उस सारांश को हम समझ लेते हैं। एक बार एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी माँ, पत्नी और उसका इकलौता बेटा भी उसके साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था। कुमार की पत्नी का अपनी सास से झगड़ा होता रहता था। कुमार अपनी पत्नी के व्यवहार से दुखी था, लेकिन असहाय था। दिन पर दिन झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन कुम्हार ने अपने घर के पास एक कमरे की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी माँ को झोपड़ी में स्थानांतरित कर दिया, यानी अपनी माँ को वहाँ शिफ्ट कर दिया। उसकी पत्नी ने बुढ़िया के लिए भोजन की आपूर्ति के लिए मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन बनाया। प्रतिदिन वृद्धा को भोजन के लिए रसोई के द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उसकी बहू बचा हुआ खाना बर्तन में गिरा देती थी। कुम्हार के बेटे ने अपनी माँ की इन गतिविधियों को देखा। वह अपनी दादी को बहुत पसंद करता था। एक दिन उसने एक बर्तन बनाना शुरू किया। उसकी माँ ने उससे पूछा, आप यह बर्तन क्यों बना रहे हैं? केवल तुम्हारे लिए माँ, उस छोटे लड़के ने मासूमियत से जवाब दिया। जब आप मेरी दादी की तरह बूढ़ी हो जाएंगी तो यह बर्तन आपके लिए उपयोगी होगा। मैं इसे उस दिन तक सुरक्षित रखूंगा। बहू के कानों में सिर्फ तुम्हारे लिए माँ यह शब्द गूंजता रहा। इसने उसे अपनी सास के प्रति अपने व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने खराब व्यवहार को महसूस किया और बुढ़िया से माफ़ी मांगी। वह बुढ़िया को घर ले आई और उसके बाद उसके साथ प्यार से पेश आया, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। तो छात्रों, ये स्टोरी है और इस स्टोरी का सारांश हमने आपको बता दिया है। अब इसी सारांश के आधार पर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनके आंसर
इस ऑप्शन में दिए गए हैं, इन ऑप्शन को हम छांट लेते हैं कौन सा सही है। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉटर्स मदर, वाइफ एंड हिज ओनली सन वेयर आल्सो लिविंग विथ हिम इन ए। इसका मतलब है कि कुम्हार की पत्नी, कुम्हार की माँ और उसका इकलौता बेटा भी उसके साथ एक में रह रहे थे। अब एक किस में रह रहे थे, तो इसका आंसर हो जाता है स्मॉल हट, यानी छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइफ ऑफ द पॉटर यूज्ड टू क्वारल विथ हर। कुम्हार की पत्नी उससे झगड़ती थी। अब किससे झगड़ती थी, तो मदर इन लॉ यानी अपनी सास से झगड़ती थी। तो क्वेश्चन 2 का आंसर ए वाला ऑप्शन मदर इन लॉ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉटर्स वाइफ मेड ए स्मॉल ब्लैंक स्पेस और पॉट, जिसका मतलब है कुम्हार की पत्नी ने एक छोटा सा बर्तन बनवाया। अब किसका बनवाया, तो उसने बनवाया अर्थेन यानी मिट्टी का बर्तन बनवाया। तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी टीचेस अस टू। कहानी हमें सिखाती है। अब क्या सिखाती है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है लव एंड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हमारे बड़ों से प्यार और सम्मान करना हमें सिखाती है स्टोरी, यानी बड़ों का सम्मान करें और उनसे प्यार से पेश आएँ। लव एंड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय वाज मेकिंग द पॉट फॉर। लड़का बर्तन बना रहा था। अब यह बर्तन किसके लिए बना रहा था, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है मदर, यानी अपनी माँ के लिए वह बर्तन बना रहा था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस टू कुक फूड इज। अर्थात खाना बनाने की जगह है, यानी खाना बनाने की जगह को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए यानी किचन। किचन मीन्स रसोई घर। खाना बनाने की जगह को रसोई घर यानी किचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फिर से एक अनसीन पैसेज आ गया है। इसी प्रकार हम इसका सारांश भी समझ लेते हैं और उस सारांश के आधार पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर खोजते चलेंगे और उनका अर्थ भी समझते चलेंगे। तो हम सबसे पहले इसका हिंदी सारांश समझ लेते हैं। आधुनिक शिष्टाचार एक कला है। लगातार अभ्यास से इसको सीखा जा सकता है या इसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छे शिष्टाचार की पहली आवश्यकता एक मन भावन व्यक्तित्व है, जिसमें समय के साथ एक अच्छी पोशाक भी शामिल है। इन बुनियादी आवश्यकताओं के होने के बाद शिष्टाचार की कला सीखने के इच्छुक व्यक्ति को एक अच्छा संचारक बनने के लिए वाक शक्ति का विकास करना चाहिए।
वह जिस भाषा में बात करता है उसमें उसका उच्चारण सहज होना चाहिए। आधुनिक शिष्टाचार में समाज या उस समुदाय में दिन प्रतिदिन के विषयों और घटनाओं का स्पष्ट विचार शामिल है जिसमें कोई रहता है। ये विचार एक व्यक्ति को विभिन्न समारोहों, रात्रि भोजों और शाम की पार्टियों या क्लबों में मनोरंजक होने में सक्षम बनाते हैं। मिलनसार होना समाज में एक बड़ी संपत्ति है। एक मिलनसार व्यक्ति लोकप्रिय होने के कारण अच्छे चुटकुले सुना सकता है जब उनके लिए अवसर हो, चर्चा के लिए दिलचस्प मुद्दों को उठा सकता है और दोस्तों और प्रशंसकों को जीत सकता है। तो छात्रों, ये तो हुआ इसका सारांश। अब हम इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके आंसर भी ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन है, मॉडर्न एटिकेट इज एन, यानी आधुनिक शिष्टाचार एक है। अब क्या है? तो हमने पढ़ा है कि मॉडर्न एटिकेट इज एन आर्ट। इसका आंसर सी सही हो जाता है, यानी मॉडर्न एटिकेट यानी आधुनिक शिष्टाचार एक कला है, आर्ट है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ स्पीच डेवलप्स, भाषण की शक्ति विकसित होती है। कैसे होती है? तो इसके लिए ऑप्शन डी, गुड कम्युनिकेशन, यानी अच्छा संवाद। अच्छा संवाद होने से भाषण की शक्ति विकसित होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड्स हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ द ब्लैंक स्पेस टॉपिक्स। कहने का मतलब आधुनिक शिष्टाचार में विषयों का स्पष्ट विचार होना शामिल है। अब क्या शामिल है इसमें? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डे टू डे, यानी रोजाना, रोजाना विषयों का स्पष्ट विचार होना शामिल है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग फेमस मीन्स टू बी, यानी प्रसिद्ध होने का अर्थ होना है। क्या होना है? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा पॉपुलर, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम फॉर प्रोग्रेस इन द पैसेज इज, यानी पैसेज में प्रगति का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी, यानी डेवलप, डेवलप मीन्स विकसित करना या विकास करना, प्रोग्रेस का सिनोनिम्स है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी सोशिएबल इज ए ग्रेट इन सोसाइटी, यानी मिलनसार होना समाज में एक महान है। अब क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है हमारा बी, वो सॉरी ए, असिस्ट, असिस्ट। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 13 से 18 तक स्टडी दिस एडवर्टाइजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। कहने का मतलब कि दिया गया एक विज्ञापन दिया गया है जी, और इस विज्ञापन के आधार पर हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसमें ढूंढेंगे। तो अब चूंकि ये एडवर्टाइजमेंट स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने इस एडवर्टाइज के स्थान पर बुक से एडवर्टाइजमेंट लिया है जो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो आइए हम उसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा वह एडवर्टाइजमेंट जो आपके क्वेश्चन पेपर में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसको एक पुस्तक से लिया है। तो इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
और समझ सकते हैं। अब हम इसी एडवर्टाइजमेंट के आधार पर प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनके उत्तर निकालते हैं। द गिवन एडवर्टाइजमेंट इज सीकिंग द अटेंशन ऑफ, यानी दिया गया विज्ञापन ध्यान आकर्षित कर रहा है। अब किसका ध्यान आकर्षित कर रहा है? तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स, यानी युवा लड़के और लड़कियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसका ऑप्शन सी है और ये करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन एडवर्टाइजमेंट सेज नो टू, दिया गया विज्ञापन नहीं कहता है। अब क्या नहीं कहता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जंक ऑब्लिक फास्ट फूड। जंक फास्ट फूड के बारे में नहीं कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम मेड फूड कम्स विथ ए डबल बोनस, इसका मतलब है घर का बना खाना डबल बोनस के साथ आता है। अब कैसा डबल बोनस? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है डी, मॉम्स लव एंड न्यू एंड मॉम्स लव एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी माँ का प्यार और पोषण मूल्य। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक फूड इज फिट फॉर, जंक फूड इसके लिए उपयुक्त है। अब किसके लिए उपयुक्त है? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है जंक यार्ड। जंक यार्ड मीन्स होता है कबाड़ की वस्तुओं के भंडारण व विक्रय के लिए उपयुक्त खुली जगह, यानी कबाड़ खाना। तो इसके लिए जंक यार्ड ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन वेलकम गेस्ट्स स्टैंड फॉर, यानी अवांछित मेहमान खड़े होते हैं। अवांछित मेहमानों को एक प्रकार से आमंत्रित करता है। तो ये अवांछित मेहमान कौन कौन से हैं? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है ए, डिसीज। डिसीजेस मीन्स होता है रोग बीमारियां। तो इसका ऑप्शन ए सही है। दिस एडवर्टाइजमेंट इज इश्यूड इन ब्लैंक स्पेस इंटरेस्ट, विज्ञापन के हित में जारी किया जाता है। अब किसके हित में जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है पब्लिक, यानी जनता के हित में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 24 तक फिर से एक पैसेज आ गया है और हम इस पैसेज का हिंदी सारांश समझते हैं और उसी सारांश के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका सारांश समझ लेते हैं। कई अलग अलग प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र हैं। जिस तरह से वे बजाए जाते हैं उसके अनुसार उन्हें 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए कुछ वाद्य यंत्रों को हवा में, यानी हवा के द्वारा बजाया जाता है, ये वायु यंत्र कहलाते हैं। इनमें से कुछ में हवा को लकड़ी की नली के अंदर कंपन करने के लिए बनाया जाता है और इन्हें वुडविंड परिवार का कहा जाता है। इस परिवार के उदाहरण हैं बांसुरी, शहनाई और बैसून। अन्य वाद्य यंत्र पीतल के बने होते हैं। तुरही और हॉर्न इसके उदाहरण हैं। मुंह के अंग और बैक पाइप जैसे कई अन्य पवन यंत्र भी हैं। कुछ वाद्य यंत्रों को पीटकर या प्रहार करके बजाया जाता है। एक स्पष्ट उदाहरण वह ढोल है, जिसके विभिन्न प्रकार होते हैं। इस तरह के वाद्य यंत्रों को परकशन यंत्र कहा जाता है। वाद्य यंत्रों का अंतिम बड़ा समूह वह होता है जिसमें तार होते हैं। 2 मुख्य प्रकार के तार वाले वाद्य यंत्र हैं।
एक जिसमें तार को तोड़कर संगीत बजाया जाता है, और दूसरा जिसमें बजाने वाला तार के आर पार धनुष खींचता है। पूर्व के उदाहरण वीणा और गिटार हैं, और बाद के उदाहरण वायलिन और सेलो हैं। तो इस प्रकार छात्रों, इस पैसेज का हमने हिंदी अर्थ समझा, और हम अब इसी आधार पर इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ब्लैंक स्पेस मेन क्लासेस। यानी कहने का मतलब है कि संगीत वाद्य यंत्रों को मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन है हमारा सी, यानी 3, यानी 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग इनटू देम। यानी कहने का मतलब कि वायु वाद्य यंत्रों में फूंक कर बजाया जाता है। अब फूंक कर क्या बजाया जाता है वायु यंत्रों में? तो क्या फूंक कर बजाया जाता है? यानी वायु। तो ऑप्शन है हमारा इसका एयर। एयर यानी हवा को फूंक करके उन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूट, द क्लैरिनेट एंड द बेसून आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लैंक स्पेस फैमिली। कहने का मतलब बांसुरी, शहनाई और बेसून परिवार के वाद्य यंत्र हैं। अब कौन से परिवार के वाद्य यंत्र हैं? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है वुडविंड। वुडविंड का मतलब होता है, वुडविंड का मतलब है कास्ट वाद्य, यानी फूंक मारकर बजाई जाने वाले कास्ट निर्मित वाद्य यंत्र। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, वुडविंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द ट्रम्पेट एंड हॉर्न आर द इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ। यानी तुरही और हॉर्न किससे बने यंत्र हैं? तो इसका ऑप्शन है हमारा ब्रास, यानी पीतल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय बैंगिंग और स्ट्राइकिंग आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। यानी पीटने या प्रहार करने से बजाई जाने वाले वाद्य यंत्रों को यंत्र कहा जाता है। कौन सा यंत्र कहा जाता है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन है परकसन। परकसन मीन्स होता है ड्रम, ढोल आदि वाद्य यंत्र जो समाघात से बजाए जाते हैं, यानी पीट कर बजाए जाते हैं, प्रहार करके बजाए जाते हैं। तो इसके लिए परकसन ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्प, द गिटार, द वायलिन एंड द सेलो आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव। कहने का मतलब वीणा, गिटार, वायलिन और सेलो ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनमें, अब जिनमें क्या होता है? तो इसके लिए ऑप्शन हमारा ई, यानी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मीन्स तार लगे होते हैं, इन वाद्य यंत्रों में तार होते हैं। तो ऑप्शन ए स्ट्रिंग्स इसका सही आंसर है। अब हम फिर से इस पैसेज को समझेंगे, उसका हिंदी अर्थ समझेंगे, और उसी अर्थ के आधार पर हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए हम उस सारांश को समझ लेते हैं। जिन छात्रों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, उन्हें अक्सर उनके साथी किताबी कीड़ा कहते हैं। यह आलोचना आमतौर पर उन छात्रों की ओर से आती है जो
खुद को खेलों में बेहतर समझते हैं। एथलेटिक्स या खेलों में चमकने वाले छात्र मानते हैं कि खेल के मैदान में कक्षा या रीडिंग डेस्क की तुलना में समय और ऊर्जा खर्च करना बेहतर है। वैसे भी वे अपने साथियों से ईर्ष्या करते हैं जो अकादमिक रूप से चमकते हैं। अकादमिक सम्मान में एक ग्लैमर है जो अद्वितीय है। इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि खेल खेलना एक एक उपयोगी गतिविधि है, क्योंकि यह टीम भावना पैदा करता है और खिलाड़ियों को स्वस्थ और जोरदार बनाता है। यही कारण है कि स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में खेल और खेल को इतना महत्व दिया जाता है। लेकिन पढ़ाई की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और शिक्षा से जुड़ी अन्य गतिविधियों के साथ साथ उसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की गतिविधि को अपनी दिनचर्या में अपना स्थान दें, तभी हमारे पास छात्र अकादमिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे युवाओं के बीच इस तालमेल को पैदा करे। अब इस अनसीन को, इस पैसेज को समझने के बाद हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स आर लेवल्ड एज। यानी कहने का मतलब है कि जिन छात्रों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है उन्हें लेबल किया जाता है, यानी उन्हें नाम दिया जाता है। तो क्या नाम दिया जाता है? इसका ऑप्शन है बुक बॉर्म्स, यानी बी ऑप्शन। बुक बॉर्म्स मीन्स होता है किताबी कीड़ा। उन्हें किताबी कीड़ा कहकर पुकारा जाता है, यानी उन्हें किताबी कीड़ा बुक बॉर्म कहा जाता है। स्टूडेंट्स हु साइन इन एथलेटिक्स और इन गेम्स स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन ए। कहने का मतलब एथलेटिक्स या खेलों में चमकने वाले छात्र अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। अब कहाँ करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, स्पोर्ट्स अरेना। स्पोर्ट्स अरेना का मतलब होता है खेल स्थल में अपना समय और ऊर्जा को खर्च करते हैं। एकेडमिक ऑनर हैज ए ग्लैमर विच इज। कहने का मतलब अकादमिक सम्मान में एक ग्लैमर है जो है। अब क्या है वो? वह है यूनिक। यूनिक मीन्स अद्वितीय, अनोखा। तो ऑप्शन ए सही है। 27 का ए यूनिक ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग गेम्स मेक द स्पोर्ट्स मैन। यानी खेल खेलने से खिलाड़ी बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा 28 का हेल्दी एंड विगरस, यानी स्वस्थ और जोरदार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलर वर्ड फॉर सिलेबस इन द पैसेज इज। पैसेज में पाठ्यक्रम के लिए समान शब्द है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है 29 का एक क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम मीन्स होता है पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस। तो इसका ऑप्शन ए क्यूरिकुलम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटिव ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज टू मेक आवर स्टूडेंट्स। यानी हमारी शिक्षा प्रणाली का मकसद हमारे छात्रों को बनाना है।
तो कैसा बनाना है? एकेडमिक एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट, यानी अकादमिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट बनाना हमारी शिक्षा प्रणाली का मकसद है। तो इसका डी ऑप्शन एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट एक करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे 31 से लेकर के 70 तक ग्रामर के क्वेश्चन हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही ब्लैंक स्पेस टू बेड अर्ली, यानी मोहन बहुत थक गया था इसलिए जल्दी सो गया। तो इसका ऑप्शन है 31 का ए, यानी बेंट। मोहन थक गया था इसलिए वह जल्दी सोने चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी। तो इसके लिए ऑप्शन है हमारा हेड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ब्लैंक स्पेस द मैच, इसका मतलब है हमने मैच जीत लिया है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है 33 का बी, यानी बॉन, हमने मैच जीत लिया है। चूंकि ए प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगा हुआ है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू एंड मोनू ब्लैंक स्पेस गुड फ्रेंड, सोनू और मोनू अच्छे दोस्त हैं। अब चूंकि ये प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर 34 का सी ऑप्शन आर यूज करेंगे। तो इसका आर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस यू यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस, आप तेज दौड़ते हैं तो आप दौड़ जीत सकते हैं। अब इसका सही अर्थ क्या बनता है? 35 का, यदि आप तेज दौड़ते हैं तो आप दौड़ जीत सकते हैं। तो एफ मीन्स यदि, इसलिए 35 का ए एफ ऑप्शन सही हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर इफ है 35 का। अब 36वां क्वेश्चन है, सर प्लीज आई कम इन, महोदय जी या श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये सेंटेंस आप डेली यूज करते हैं। तो इसके लिए हम 36 का डी ऑप्शन यानी मे भरेंगे इसमें। सर प्लीज मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना तैरना एक अच्छा व्यायाम है। अब चूंकि इस स्विमिंग इन नाउन की तरह कार्य कर रहा है इसलिए यहाँ पर स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, आई थ्रू अवे द चेयर, मैंने टूटी हुई कुर्सी को फेंक दिया। अब ब्रोकन, ब्रेक, ब्रेक्स और ब्रेकिंग, तो फेंक दिया पास्ट में जाता है इसलिए इसका ए ऑप्शन ब्रोकेन, माने टूटी हुई कुर्सी को फेंक दिया, ब्रोकेन, इसका ऑप्शन ये सही है। इट फॉर 2 डेज, 39 का अर्थ है इट फॉर 2 डेज, 2 दिन से हो रही थी। अब क्या हो रही थी? तो इसका 39 का हैज बीन रेनिंग, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ हैज बीन रेनिंग यूज करेंगे, यानी 2 दिन से बारिश हो रही है। तो इसका ऑप्शन
हैज बीन रैनिंग, यानी 39 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट्स अप। शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करते ही छात्र उठ खड़े हुए, यानी खड़े हो गए, तो 40 का ऑप्शन सी स्टूड, स्टूड यानी खड़े हो गए, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव म्यूजिक, मुझे संगीत सुनना पसंद है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है ए टू लिसन, यानी ए ऑप्शन टू लिसन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए, तो इसके लिए 42 का बी ऑप्शन वुड सही हो जाता है, वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, तो क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑट। इसमें ऑट और टू पहले से लगा हुआ है, तो यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक डजंट स्टार्ट द सिग्नल इज ग्रीन, कहने का मतलब सिग्नल ग्रीन होने तक ट्रैफिक शुरू नहीं होता है, तो इसके लिए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 44 का अनटिल, यानी अनटिल मीन्स जब तक, तो सिग्नल ग्रीन होने तक ट्रैफिक शुरू नहीं होता है, इसका ऑप्शन ए अनटिल सही है। 45 का द फ्रॉग जंप्ड द वेल, 45 का आंसर बी इनटू, यानी मेढक कुएं में कूद गया, यानी कूदा या कूद गया, तो इसमें इनटू आ जाएगा। इनटू क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ कुएं में कूद रहा है और वहाँ पानी की स्थिति बदल रही है, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेंजर्स सिट द ड्राइवर, यात्री चालक के बैठे थे, अब चालक के आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ बैठे थे, तो इसका ऑप्शन 46 का डी, यानी बिहाइंड, यात्री चालक के पीछे बैठे थे। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट द चिल्ड्रन, कहने का मतलब बच्चों में मिठाइयाँ बांट दो, अब बच्चों के बीच में बांटना है, तो बीच में यानी बच्चों के बीच में मिठाइयाँ बांट दो, तो अब यहाँ एमंग और बिटवीन दोनों दिए गए हैं, इसलिए इसमें से सोच समझ के लगाना है, तो क्या है इसका सही ऑप्शन, 47 का बी एमंग। अब चूंकि बच्चे हैं, यदि दो वस्तुएं होती या दो व्यक्ति होते तो हम बिटवीन का यूज करते, लेकिन यहाँ चिल्ड्रन चिल्ड्रन दिया गया है, यानी बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए एमंग प्रयोग करेंगे, इसका 47 का बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाउंड 1 रुपी कॉइन, मुझे 1 रुपये का सिक्का मिला, तो यहाँ पर 48 में हम ए ऑप्शन ए, आर्टिकल ए का यूज करेंगे, मुझे 1 रुपये का सिक्का मिला। इसमें थोड़ी समझने की बात है, वो भले ही इसमें स्वर है, लेकिन इसको हिंदी में लिखने पर इसका उच्चारण वा से आता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रमेश इज ऑनेस्ट मैन, 49 का एन ऑनेस्ट, ए यहाँ पर बोवेल है और बोवेल के पहले हम एन का यूज करते हैं, तो यहाँ एन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद इज
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति तो एक होता है इसलिए, और इसे प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर 50 का ऑप्शन सी यानी द आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाली हैज ओनली फ्रेंड्स इन स्कूल। स्कूल में सोनाली के कुछ ही दोस्त हैं। अब कुछ, तो कुछ का मतलब फ्यू, फ्यू मीन्स कुछ, तो यहाँ पर ऑप्शन 51 का बी ऑप्शन सही हो जाता है, फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव बुक ऑन हिस्ट्री। क्या आपके पास इतिहास पर कोई किताब है? तो इसके लिए ऑप्शन बावन का डी, एनी। अब एनी क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल गोज टू स्कूल डे। 53 का अनिल रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ हम 53 का ये लगाएंगे एवरी, यानी अनिल रोज स्कूल जाता है, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन रोजाना स्कूल जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पे अवर टैक्स। बी पे अवर टैक्सेस। हमें अपने करों का भुगतान करना होगा यानी करना चाहिए। तो 54 का सी, मस्ट, यहाँ हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 55, माउंट एवरेस्ट इज द पीक। यानी माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी है। तो कितनी ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर इस सुपरलेटिव डिग्री है, दा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ हम हाईएस्ट भरेंगे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 55 का हाईएस्ट यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी इज हॉट टू ड्रिंक। चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। तो टू, डॉट डॉट टू वाला यूज है, TOO.2। तो इसमें हम TOO यानी ऑप्शन ए भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्विच द लाइट। कृपया लाइट कर दें। अब क्या कर दें? स्विच ऑफ। तो ए ऑफ होता है इसके लिए। तो 57 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज पुअर ऑनेस्ट। वह गरीब है, ईमानदार है। तो इसके लिए वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, इसलिए यहाँ पर हम 58 का सी यानी वट यूज करेंगे। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित विल नॉट प्ले, ही इज टायर्ड। रोहित नहीं खेलेगा क्योंकि वह थका हुआ है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है बी, रोहित नहीं खेलेगा बिकॉज, क्योंकि ही इज टायर्ड, वह क्योंकि वह थका हुआ है। तो ऑप्शन बी बिकॉज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड द रैट सी द कैट ब्लैंक स्पेस इट रैन अवे। कहने का मतलब चूहे ने जैसे ही बिल्ली को देखा वह भाग गया। तो ये नो सूनर डॉट डॉट देन वाला यूज है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का देन, THAN, नो सूनर देन वाला यूज है। यहाँ पर हम
ऑप्शन सी यूज करेंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स बोथ टू टॉलरेट एंड एन एनिमल। कहने का मतलब निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ सहन करना और पशु दोनों हैं। तो सहन करना और पशु, ऑप्शन सी बियर। बियर मीन्स भालू भी होता है और बियर मीन्स सहन करना भी होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ आवर आर्मी पर्सनल वर्क इन बैड कंडीशन। हमारी सेना के कुछ निजी काम खराब अ, खराब परिस्थितियों में या खराब मौसम, तो खराब वेदर, वेदर यानी मौसम, तो यहाँ पर हम 62 का ऑप्शन ए वेदर यूज करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63वां, मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली। मनाली में हर सर्दी में कई बार हिमपात होता है। अब हिमपात यानी 63 का ए ऑप्शन, इट स्नोज। इट स्नोज मीन्स हिमपात। तो मनाली में हर सर्दी में कई बार हिमपात होता है। इट स्नोज यानी 63 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। मैं हर रविवार को सुबह टेनिस खेलता हूँ। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है 64 का ई प्ले। आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। मैं हर रविवार को सुबह टेनिस खेलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कैंट अटेंड द फोन बिकॉज शी अ बाथ। यानी क्वेश्चन 65 का आंसर है इज हैविंग। वह फोन अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि वह नहा रही है। तो इज हैविंग इसका 65 का करेक्ट आंसर हो जाता है। 66वां है, बेबीज व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज व्हेन दे आर हंग्री। कहने का मतलब बच्चे रोते हैं या चिल्लाते हैं जब वे सभी भूखे होते हैं। तो इसमें बेबीज ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम एस का यूज़ तो करेंगे नहीं, इसलिए 66 का ऑप्शन ए क्राई यानी चिल्लाना, क्राई सही हो जाता है। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। बच्चे रोते हैं जब वे सभी भूखे होते हैं। तो 67वां, आई फॉर माई पेन हैव यू सीन इट। कहने का मतलब मुझे अपनी कलम की तलाश है, क्या आपने इसे देखा है। तो इसके लिए ऑप्शन 67 का एम लुकिंग यानी मैं अपनी कलम ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ, मुझे उसकी तलाश है, क्या आपने देखी है। तो इसके लिए आई एम लुकिंग, एम लुकिंग इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैंट बोरो माई पेंसिल आई इट माई सेल्फ। कहने का मतलब आप मेरी पेंसिल उधार नहीं ले सकते, मैं खुद इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके लिए 68 का डी एम यूजिंग, आई एम यूजिंग इट माई सेल्फ, मैं खुद इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन कीप माई लैपटॉप इफ़ यू लाइक आई ब्लैंक स्पेस इट एनी मोर। कहने का मतलब है आप चाहें तो मेरा लैपटॉप रख सकते हैं, मैं अब इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाता है
डी, एम नॉट यूजिंग, आई एम नॉट यूजिंग इट एनी मोर, मैं अब इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। तो 69 का डी ऑप्शन एम नॉट यूजिंग करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन अर्थात 70, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास फ्रॉम नियर बाई विलेज, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी पास के गांव से आते हैं। अब चूंकि 70 का कम हाउ मैनी स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम एस या यस का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर 70 का बी ऑप्शन कम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने इस पेपर को हिंदी में समझाने की कोशिश की, और यदि अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें बताएं। और NAS यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए आप पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठें। इसके पहले, परीक्षा देने से पहले प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। इन तीनों पेपर्स को हिंदी में समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ आपको अंग्रेजी का अन्य मटेरियल भी मिलता रहेगा। तो छात्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक या नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।